आज हम लोग बात करेंगे कि प्लिंथ बीम का ड्राइंग हम लोग कैसे रीडिंग करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक लेवल से इसकी बात होगी। सबसे पहले सभी इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज हम लोग का 15 सितंबर है, जो कि इंजीनियर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। कोई भी ड्राइंग पढ़ने से पहले इसका हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे हम लिखा हुआ है कि PB1 300 बाई 600, ठीक है। तो P से प्लिंथ, B से बीम हो गया, प्लिंथ बीम हो गया। अगर यहीं पे SB लिखा रहेगा तो स्लैब बीम होगा, S से स्लैब, B से बीम हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे TB लिखा रहेगा तो T से टेरेस, B से बीम हो जाएगा, टेरेस बीम हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे एक और TB लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा टाई बीम, कभी टेरेस बीम कभी टाई बीम। इसको हम लोग लेवल के अनुसार देखते हैं कि किस लेवल पे। अगर टॉप लेवल का रहेगा तो टेरेस बीम हो जाएगा, और बीच में अगर रहेगा, नीचे हमारा रहेगा तो वो टाई बीम, यानी किसी भी कॉलम को बांधने का कार्य करता है जो बीम हमारा, वो टाई बीम कहलाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि ये जो हमारी लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, ये जो भी हमारी ग्रिड लाइन है, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये हमारा ये दिखा रहा है क्लियर चीज़। कभी भी लाइन को देख के घबराना नहीं है कि आखिर में ये हमारा है क्या चीज़। ये दिखा रहा है कि इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक के बीच के सेंटर की दूरी हमारी कितनी है, 5300 है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारा क्या लिखा हुआ, C4B, C4B, C6 लिखा है, C6 लिखा है। ये हमारा ये जो कॉलम है इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये C6 है। C6 का जब कॉलम डिटेल देखेंगे रेनफोर्समेंट का, तो उसका ही इसमें लगा रहेगा, उसी के अनुसार जानेंगे। तो सब कॉलम में अलग अलग सरिया लिखी रहती है, तो इसी के अनुसार हम लोग डिफाइंड करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे हमारा है PB7 300 बाई 450 है, PB5 300 बाई। अब एक डाउट और रहता है सभी लोगों के बीच में कि आखिर हमारा रेनफोर्समेंट इसमें कौन सा बनेगा, ठीक है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक बार और कहेंगे, अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 100% गारंटी के साथ आपको ड्राइंग रीडिंग की क्लास बताई जाएगी। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको ड्राइंग रीडिंग का बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हर चीज़ बताया जाता है। BBS सब कुछ, हर चीज़, एलिवेशन, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, वर्किंग क्या होता है, कब ड्राइंग कौन सा देखा जाता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग कब देखेंगे, सेक्शनल ड्राइंग कब देखेंगे, एलिवेशन ड्राइंग कब देखेंगे, वाटर टैंक का ड्राइंग कैसे पढ़ना है, हर चीज़ आपको बताया जाएगा। ये PB7 के बारे में हम लोग देखते हैं कि PB7 का अगर हमारा जो डिटेल है तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे PB7 है, PB7 देखिए हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, PB7 300 बाई 600, ठीक है। वहाँ पे ये जो A है, B है, और ये हमारा D है, और इसके आगे E है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है, ABCD और E, यही चीज़ है, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारा ऊपर का सरिया कौन लिखा रहेगा। ये देखिएगा लिखा है 316TALTH, ठीक है। 316 का सरिया रहेगा, 16 mm का सरिया रहेगा ऑल थ्रू। ये ऑल थ्रू यानी फुल लेंथ में हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा 316 का सरिया रहेगा। बॉटम में हमारा क्या बता रहा है कि इसमें भी 316 का सरिया रहेगा। और एक चीज़ आपको ये बताएगा कि ए पे हमारा देखिए ऐसे करके कुछ आगे जाके ये सरिया मुड़ा हुआ, ये एक्स्ट्रा बार है। एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जब भी हम अगर लोड अगर लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से यहाँ से खुलने की कोशिश किया करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में सीखिए, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं। आइए देखते हैं। आप यहाँ कॉलम के फेस से बाहर ले लीजिएगा 1600। 1600 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 1600, और जो हमारा अंदर रहेगा वो 50D, यानी LD हमारा जो घुसेगा वो तो घुसेगा ही, ठीक है। 212 का सरिया ऊपर लिखा हुआ है, 212 का नीचे सरिया लिखा है, ये एक्स्ट्रा बार है। ऐसे ही हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, आगे देखिएगा यहाँ पे 600 है, लेकिन PB7 का आगे जाके मान क्या हो जाएगा, चेंज हो गया है, 300 बाई 450 हो गया। कॉलम के इस फेस से, कॉलम D के फेस से आगे जाके हमारा ई पे चेंज हो जाएगा, 300 बाई 450 का हमारा ये बीम हो जाएगा। इसमें भी वही सरिया लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा बार को हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा बार हमारा क्या है, ये एक्स्ट्रा बार इधर 1000 mm बाहर निकलेगा, और यहाँ से 1600 mm बाहर निकलेगा। कॉलम में तो जो जाएगा हमारा वो जाएगा ही, ठीक है। ये जो चीज़ दिखा रही है, ये हमारा बीम का दिखा रहा है कि यहाँ से बीम निकला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि LD जितना रहेगा वो नीचे का हम एक्स्ट्रा बार के रूप में ले लेंगे। नीचे 212 का सरिया आप लोग देख रहे होंगे, ये S1 S2 S1 लिखा हुआ, ये क्या चीज़ है। S1 S2 कुछ नहीं है, इसके बारे में एक ही बारे में बता देंगे, स्ट्रेप शेड्यूल है ये। S1 का मतलब है 10 mm सरिया रहेगा हमारा 2 लेग्ड, 100 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा। S2 हमारा है 10 mm का 2 लेग्ड, 150 mm सेंटर टू सेंटर। किसको 2 लेग्ड आता है, 4 लेग्ड आता है, समझ में नहीं आता है, कमेंट में करके हमको जरूर बताइएगा। इसके ऊपर फिर से एक धांसू वीडियो बना के हम आएंगे। आइए दूसरा चीज़ देखते हैं कैसे। अगर हम क्या, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है PB11, तो सबसे पहले देख लेंगे 316 का सरिया ऊपर। आप पहले सरिया बांधते हैं, अगर मान लीजिए बीम अगर कर दिए, बीम का मान लीजिए हमारा सेक्शन है, तो ऊपर पहले क्या करिएगा, 316 का सरिया लगा लीजिएगा। 316 का सरिया का ऐसे सेक्शन बना लीजिए। नीचे क्या करिएगा, 316 का सरिया लगा लीजिएगा। अब इसमें फुल डिटेल में दिखा है कि यहाँ से यहाँ तक S1 हमारा रहेगा। S1 हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमारा S1 ले लेंगे, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे पूरा रिंग हमारा 100 पे ये बांधेगा।
ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2 12 का सरिया सिर्फ ऊपर टॉप में दिया हुआ है, अगर नीचे दिया रहता तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे आके ऐसे झुका रहता है, नीचे अगर दिया रहता तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है। 1650 में हमारा बाहर आएगा और ये जो हमारा एल डी घुसेगा वो घुसेगा ही, ठीक है। जनरल नोट्स जब भी ड्राइंग पढ़ते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरल नोट्स पढ़ते हैं और उसमें देख लेते हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा ये बीम है तो बीम के लिए इसमें कवर कितना प्रोवाइड करने के लिए कर रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए बीम में लिखा हुआ है बीम टॉप एंड बॉटम, टॉप में 30 mm देना है और साइड बॉटम में हमारा कितना है 25 mm का कवर इसमें देना है, ठीक है। फाउंडेशन अगर हमारा रहेगा तो 50 mm, कॉलम हमारा रहेगा तो 40 mm, स्लैब हमारा रहेगा तो 25 mm, छज्जा कैनोपी रहेगा 30 mm। कैनोपी किसको किसको समझ में आता है, कैनोपी क्या होता है, अगर किसको पता है तो कमेंट में करके बताएं। कैनोपी के बारे में क्या आप जानते हैं, यस या नो के बारे में कमेंट कर दिए, ठीक है। ग्रेड अगर इसमें कौन सा होगा ये हमको जानना है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, इसमें M30 का ग्रेड हमको करना है, ठीक है ना। ये हमारा इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि ड्राइंग रीडिंग के बारे में बताया आज। अच्छा एक बार और कहेंगे, जो भी हमारे जूनियर इंजीनियर फोरमैन सुपरवाइजर हैं या जो भी हमारे अनस्किल्ड आदमी हैं, अगर जिनको ड्राइंग रीडिंग नहीं आती है, देखिए ड्राइंग रीडिंग पढ़ना बहुत बड़ी बात है। अगर ड्राइंग रीडिंग आपको अगर है, अगर आप अच्छे से अगर कैचिंग कर ले रहे हैं, ड्राइंग के ऊपर अगर आपका कमांड है तो समझ लीजिए साइट के ऊपर आपका पूरा कमांड है। क्लियर रहिए, बिल्कुल डाउट में नहीं रहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, प्लिंथ बीम के ड्राइंग के बारे में आज हम लोगों ने जाना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।